चलिए सॉरी। हेलो बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट है। आप कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीचर क्या होता है। टीचर हम वैसे कहें तो हम आसपास के सब टीचर ही होते हैं, क्योंकि जो आपको सिखा जाता है लाइफ में अच्छा बुरा वो आपका टीचर ही माना जाता है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बेहतरीन एक अच्छी सिस्टमैटिक डेफिनेशन जो है टीचर की वो हम ज़रूर करेंगे। तो शिक्षक एक पेशेवर होता है जो किसी निश्चित विषय या विषयों के बारे में शिक्षा देता है, ठीक है। क्योंकि हर एक जो टीचर होता है वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है और वो उसी के लिए आगे पढ़ाई करके टीचर बन जाता है। छात्रों की शैक्षिक सेटिंग, उम्र और क्षमता के आधार पर कर्तव्य अलग अलग होंगे। प्राथमिक लक्ष्य छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि प्राथमिक जो हमारे प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से जो है टीचर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। प्राथमिक शिक्षा के एक शिक्षक से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर पाठ देने की अपेक्षा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा में प्रत्येक विषय के लिए एक विशिष्ट शिक्षक होगा। सीधी सी बात कही है कि प्राथमिक शिक्षा का जो टीचर होगा वो आपको इंग्लिश, अंग्रेजी, विज्ञान जो भी होगा वो सब कुछ आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा का जो टीचर होता है वो किसी एक विशिष्ट सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पे पढ़ा रहा होता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद जलकर जो है आपको रोशनी देता है। कहने का भाव ये है कि टीचर जो होता है ना उसके अंदर का जितना भी ज्ञान होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आप चाहे ज्ञान को लेना चाहते हो ना लेना चाहते हो, फिर भी वो अलग अलग वे से जो है अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना जितनी भी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। हम कभी उसे गुरु कहते हैं, कभी हम आचार्य जी कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, अलग अलग नामों से हम टीचर को बुला रहे होते हैं, ठीक है। एक कोट है कि गुरु की डांट पिता के प्यार से बढ़कर होती है। तो ये चीज़ में बहुत अच्छा भाव छिपा हुआ है कि एक गुरु की जो डांट होती है वो पिता के प्यार से भी बढ़कर होती है, क्योंकि गुरु की जो डांट होती है वो बच्चे को मोटिवेट करती है। पिता का जो प्यार है वो उसे बिगाड़ भी सकता है, लेकिन एक टीचर की जो डांट होती है वो उस बच्चे को सही रास्ते पर भी ला सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक टीचर की एक थोड़ी सी डेफिनेशन करी है। अब हम बात करेंगे कि टीचर का रोल क्या है। करिकुलम डेवलप किया जा रहा है तो उसमें शिक्षक क्या काम कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स का मतलब ये है कि करिकुलम में हमारा कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाएगा चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए, ये टीचर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि टीचर हर वक्त जो है अपने बच्चों के साथ में रहता है, क्लास में रहता है। कितने अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सी क्लास का बच्चा कौन से तरीके से सीख पाएगा ये चीज़ जो है वो टीचर को ही पता होती है। जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं तो टीचर अच्छे से बता सकता है कि ये 5वीं क्लास का बच्चा या 10वीं क्लास के बच्चे को मुझे कौन से तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि पूरे साल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ होता है। दूसरा है टीचिंग मटीरियल। करिकुलम में टीचिंग मटीरियल किस तरह का हमें ऐड करना है ये भी टीचर को अच्छे से पता होता है, क्योंकि जो टीचर होता है उसे ये अच्छे से पता होता है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो इस स्टेज में पहुंच चुके हैं, इतनी उनकी उम्र हो चुकी है, तो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो 10th क्लास में जाकर हम पीरियड्स का चैप्टर हमने क्यों रखा, हम उसको 8वीं या 6वीं क्लास में क्यों नहीं रखते, क्योंकि 8वीं और 6वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं वो पीरियड्स को उन्हें तकरीबन आए भी नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो नहीं भी आए होते हैं बच्चों को पीरियड्स टाइम तक, तो वो उस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते हैं। अब 9वीं 10वीं में जाके आप पीरियड्स के बारे में बताते हैं तो बहुत सारी गर्ल्स को पीरियड्स तब तक आ चुके होते हैं और उससे कैसे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और बॉयज़ को भी सेंसिटिव इस चीज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि उस स्टेज में आके बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए बोला है कि टीचिंग मटीरियल कौन सी क्लास में कैसा होना चाहिए ये भी टीचर को ही अच्छे से पता होता है, ठीक है। वो आपको अच्छे से बता पाएगा, आइडिया दे पाएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को कराई जा सकते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनके अंदर का जो कौशल है, जो स्किल है वो बच्चों की बाहर उभर कर आए। बच्चों को डांसिंग, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग हो गया, ठीक है, पोइम रिसाइटिंग हो गया, ऐसी बहुत सारी हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों से हम करवाते हैं स्कूल में। ऐसा नहीं कि हम फ्री टाइम मज़े ले रहे होते हैं, नहीं, बच्चों की जो प्रतिभा है हम उसी को निखार रहे होते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है जब उसके फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, फोर्थ जो भी प्राइज़ उसको आता है, बच्चा बहुत खुश
हो जाता है, नेक्स्ट टाइम फिर सबसे पहले नाम लिखवाएगा, सर मेरा सबसे पहले लिख दो नाम, ठीक है। तो ये चीज़ है कि बच्चों को अपनी करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है वो उनको भरने में, निकालने में मौका मिल जाता है। फील्ड विजिट प्लस मूवीज़, प्लस यहाँ पे दूसरा वाला प्लस होएगा, ठीक है। फील्ड विजिट का मतलब हमारा यहाँ पे ये आता है कि टीचर ये अच्छे से बता सकता है कि अगर मेरे क्लास में कोई ऐसा चैप्टर है जो मुझे बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को किताब से पढ़ाने में वो समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों को ना मूवी दिखानी पड़ेगी, उसको देख के वो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 6th क्लास में है रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई जो है 6th क्लास में हिंदी में ये चैप्टर दे रखा है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर टीचर उसको हिंदी में भी समझा रहा है, तभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। फिर टीचर क्या बोलेगा कि मुझे एक मूवी आई है मणिकर्णिका, मैं उस मूवी को दिखाने के लिए ले जाता हूँ, तो बच्चों को उस मूवी को दिखाने के लिए लेके जाएगा, बच्चे उस मूवी को देखेंगे, उन्हें सारा समझ में आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उसमें उस मूवी को देखने के बाद कोई एक सवाल आप पूछ लो, बच्चा उसका जवाब ना दे पाए, क्योंकि बच्चों को कई बार नहीं आता समझ में किताब से, तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं ना, ठीक है। तो आप बच्चों को मूवीज़ दिखाने के लिए ले जाइए। साइंस सिटी तो सबसे पहले लेके जाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें कितना साइंस के बारे में बताया होता है, बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट आने लग जाता है, अच्छा ऐसे है वैसे है, कितना उन्हें अच्छा लगता है। साइंस मुश्किल लगती है, कहीं ऐसी जगह ले जाओगे जहाँ साइंस का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है ना। आप बच्चों को 3 इडियट मूवी बनाई हुई है वो दिखाने ले जाइए, उसमें कितना अच्छे से साइंस का यूज़ कर करके पता नहीं क्या क्या किया हुआ है ना। फिर है अकॉर्डिंग टू क्लास असेसमेंट टूल। देखो असेसमेंट करने के बहुत सारे टूल होते हैं, आप बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं, केस स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो असेसमेंट करने के बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी क्लास में आप ऑब्जर्वेशन असेसमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बच्चे कुछ ना कुछ आपस में कर रहे होंगे और आप उनको कर सकते हैं। लेकिन बड़ी क्लास में आप बच्चों को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम जो है समझ चुके होते हैं कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना होता है, और एक बार उन्हें भनक लग गई ना कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपना रियल बिहेवियर नहीं दिखाते, वो एकदम ऐसे सुकड़ू से चुप बैठ जाएंगे, फिर आपका ऑब्जर्वेशन मेथड वहाँ काम ही नहीं आने वाला। आप वहाँ पे इंटरव्यू मेथड कर सकते हैं, बच्चों को सामने बिठा के कोई सवाल पूछें तो बच्चे जब जवाब देता है तो वो हेजिटेट होगा या कॉन्फिडेंट होगा, ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये सब हमें करिकुलम में डालना होता है। फिर है चैप्टर्स में वही है कि कौन कौन से चैप्टर जो है करिकुलम में ऐड करने चाहिए। अभी हाल ही में मुगलों वाला चैप्टर जो है वो हटाए जाने की बात हो रही है, मैं हमेशा हर वीडियो में इसको बताती हूँ, ठीक है। तो ये भी टीचर ही अच्छे से समझा सकता है कि सर ये वाला जो चैप्टर है अब बच्चों के किसी काम का नहीं है, ठीक है, या फिर कोई और चैप्टर है जो बस हम ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, उस चैप्टर का कोई काम ही नहीं है, बच्चा उससे रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, रियल लाइफ में उस चैप्टर का कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए हमें उस चैप्टर को हटा देना चाहिए। तो जब करिकुलम बनाया जाता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो टीचर काफ़ी चीज़ों का सलाह मशवरा देता है, और जो चीज़ सही लगती है तो उसको उस चैप्टर को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का संपूर्ण विकास हो, हमें पूरे साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, बच्चों की स्किल को निखारने के लिए हम बहुत सारे टैलेंट हंट वाले कंपटीशन करवाते रहते हैं, बच्चों की सिंगिंग डांसिंग को देखने के लिए 15 अगस्त को हम देशभक्ति बच्चों में जगाने के लिए, ऐसे बहुत हर टाइप की डेवलपमेंट करने के लिए हम देखेंगे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। शुरुआत तो हमारी प्रार्थना से ही होती है, भगवान का नाम लेना हम सिखाते हैं बच्चों को, है ना, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत करके हम बच्चों को स्टैंडिंग उसमें पोज में खड़ा करते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ करते हैं कि अपने अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है ना। तो इस तरह की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे करिकुलम में ऐड होनी चाहिए वो टीचर अच्छे से बता सकता है। मेंटल डिसिप्लिन क्यों, देखो बच्चों का फिजिकल डिसिप्लिन तो आप कर सकते हैं, बेटा इधर बैठो, तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है, तुम यहीं बैठो, तो बच्चों को हमने फिजिकली डिसिप्लिन कर दिया है, लेकिन बच्चा खुद अपनी मर्जी से वहाँ चुपचाप बैठ जाता है तो वो मेंटल डिसिप्लिन होएगा। तो ये टीचर बहुत अच्छे से समझता है कि मैंने बच्चों को फिजिकल डिसिप्लिन या फोर्स करके डिसिप्लिन नहीं करना, मैंने बच्चे का मेंटल डिसिप्लिन करना है, और वो कैसे करना है वो भी तरीके टीचर बता सकता है, और ये चीज़ हमने करिकुलम में ऐड करनी है। फिर है फ्लेक्सिबल, जो भी हम पाठ्यक्रम बनाएंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा लचीला होना चाहिए, समय और ज़रूरतों के हिसाब से अगर उसमें कोई बदलाव करने भी पड़े तो हम उसको आराम से कर पाएँ। फिर है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, जो भी विषय हम पढ़ाएंगे, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मैथ और पता नहीं क्या क्या, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आप बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ा रहे होते हैं तो वो हमारा भूगोल से रिलेट कर जाता है ना। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी आपके काम आने लग जाता है ना।
तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए। फिर है क्रिएटिव इन्वायरमेंट। बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट देना है कि बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आए, ठीक है। जैसे 3 इडियट में भी यही बोल रहा था वो, कि बच्चों की जो उसका एक जो सुसाइड कर लेता है वो कितना क्रिएटिव था, उसने इतना अच्छा पता नहीं ड्रोन था, पता नहीं क्या उसने जो बनाया था, उसकी क्रिएटिविटी को उसने सामने नहीं आने दिया, ठीक है। आप तारे ज़मीन पर मूवी को देखेंगे, बच्चा इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जीने लगा था कि उसने ड्राइंग जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी वही छोड़ दी उसने। तो उसने उन बच्चों सभी बच्चों को मौका दिया कि करो ड्राइंग, जो तुम्हें जितनी मर्जी ड्राइंग करनी है। तो हमने क्या करना है, क्रिएटिव इन्वायरमेंट को वहाँ पे हमें देना है बच्चों को। बच्चा जो मर्जी क्रिएट करना चाहता है बना सकता है, स्वागत है, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट, जो पाठ्यक्रम है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हर एक क्लास में हर एक जो विषय होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक क्लास में जो है बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है, उसी हिसाब से हमने चैप्टर्स को वहाँ पे या जो सब्जेक्ट होते हैं उनको रखा हुआ होता है और उसी हिसाब से होना चाहिए। फिर है सेमिनार, साइन लैंग्वेज। समय समय पर जो है वो स्कूल में भी सेमिनार होनी चाहिए। बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए भी हम लोग बहुत बड़े बड़े सेमिनार कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को लेकर जो है हम सेमिनार बच्चों को करवा सकते हैं, जिन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। रोड सेफ्टी के बारे में हमें स्कूल में बताने के लिए आते हैं, ठीक है। कई बार कोई जादूगर आ रहा होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को सिखाई और बताई जानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि टीचर जो होता है वो करिकुलम डेवलपमेंट करने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता सकता है कि हाँ जी ये भी ऐड कर लो, इसलिए ऐड कर लो। तो टीचर से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं जो पूरे करिकुलम को बना रहे होते हैं, उन्हें क्या पता कि ग्राउंड लेवल पर बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। एक बच्चों को संभालना कि अगर कोई बात आती है तो सीधा टीचर के पास जाइए, टीचर आपको बताएगा कितनी दिक्कतें आ रही होती हैं। इसीलिए कहा है कि जब कोई आपने करिकुलम बनाना है तो टीचर को ज़रूर साथ में बिठाइए, वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताएगा कि सर ये चीज़ उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये वाली ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी कोई और टॉपिक हो जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं बना के दे दूँ तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।